कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां की शांतिमयी धूप और सुख भरी हवा में बस एक बौद्ध विहार खड़ा था। इस विहार के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, शांतिरस्तु, शांति सबको मिले। इस विहार में ध्यान और साधना की ध्वनियां आसमान तक पहुंच गई थी। यहां का गुरु सिद्धार्थ एक प्रकाशमयी आत्मा थे, जिनकी दृष्टि में समस्त संसार का एक अनोखा रहस्य छुपा हुआ था। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को मानव प्रकृति को समझने और शांति का मार्ग ढूंढने में समर्पित किया था। उसकी गुरु शिष्य परंपरा में हर दिन एक नया प्रवचन होता था, जिसके मानव जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश होता था। गांव के लोग उसके उपदेशों से प्रभावित थे और सिद्धार्थ का विहार मानव प्रकृति के अध्ययन का एक केंद्र बन गया था। सिद्धार्थ अपने शिष्यों को मानव प्रकृति के महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रतिदिन एक नई दृष्टि प्रदान करते थे। उन्हें बताया कि मानव प्रकृति एक अनंत गहराई से जुड़ा हुआ खजाना है, जिसे समझकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हर प्रवचन में सिद्धार्थ ने मानव प्रकृति के मूल सिद्धांत को विस्तार से बताया। उन्हें बताया गया है कि प्रकृति उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार से बनती है। हर व्यक्ति एक अलग कहानी है, एक अलग राज है, जिसे समझना हमारे लिए अवसर है। मानव प्रकृति एक संघर्ष का क्षेत्र है, सिद्धार्थ ने कहा, पर इसमें ही हमारा अंतर्वासना आनंद छुपा हुआ है। जब हम अपने अंदर के राज को समझते हैं, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने शिष्यों को यह सिखाया कि मानव प्रकृति के अध्ययन से हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। इसे हमने खुद से, दूसरे से और संसार से मेल जोल हो जाता है। उन्हें शिष्यों को यह भी बताया कि शांति का मार्ग सिर्फ अपने अंदर की गहराई को समझने से ही प्रारंभ होता है। एक दिन गांव में एक युवा आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक प्रतिभाशाली युवा, अपने व्यक्तित्व में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसके साथ उसका एक साथी भी चला आया, जो उसके अहंकार का प्रभाव से प्रभावित था। अर्जुन ने सुना था कि सिद्धार्थ गांव में मानव प्रकृति के बारे में प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए वह विहार गया। अर्जुन अपने आप में विशेष होने पर गर्व महसूस करता था। उसने अपने साथी से कहा, मैं तो उन प्रवचनों को सुनने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अनोखा व्यक्ति हूं। मेरे अंदर कुछ खास है जो शायद उन गुरुजी मुझे बता सकेंगे। विहार में पहुंचते ही सिद्धार्थ ने अर्जुन को देखा और उसके अंतरिक्ष प्रतिभा को समझने का अभ्यास शुरू किया। सिद्धार्थ ने कुछ समय तक अर्जुन को सुना और फिर उसे कहा, अर्जुन, तेरे अंदर वास्तव में कुछ खास है, लेकिन यह अहंकार नहीं, बल्कि एक अनंत गहनता का समर्पण है। अहंकार को समझना और उसे पराक्रम करके ही हम अपने असली महत्व को कहते हैं पा सकते हैं। अर्जुन ने शुरुआत में सिद्धार्थ के शब्दों को ठुकराया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अहंकार को समझा। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में उसने अपने विचार और भावनाओं पर विजय पाई। अहंकार के परिचय होते ही उसने असली प्रगति और संवेदनाशीलता का अनुभव किया। सिद्धार्थ अर्जुन से मानव प्रकृति के बारे में पूछते हैं। अर्जुन अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति अलग है और उसकी प्रकृति में कुछ खास बातें हैं जो अद्वितीय बनाती हैं। लेकिन क्या ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं या हमें दुखी भी कर सकते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। हर व्यक्ति एक विशेष है, लेकिन हमारे व्यवहार और हमारे संबंधों का भी उस पर प्रभाव होता है। हमारा व्यवहार हमारे विचार, भावनाएं और प्रकृति के अनुरूप मुखर होता है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सुधारते हैं, तो हमारा व्यवहार भी सूक्ष्म हो जाता है। अर्जुन सिद्धार्थ के इस उपदेश से प्रभाव होकर सोचने लगता है कि कैसे हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। उसने शुरुआत की, अपने हर विचार को ध्यान से सुनने और समझने का अभ्यास किया। सिद्धार्थ की सीख गए सिद्धांत अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। इस समय अर्जुन ने एक नई दृष्टि प्राप्त की, जिसमें हर व्यक्ति का अधिकार है अलग होना, लेकिन ये अलगाव हमारे व्यवहार और संबंधों में सुखद प्रभाव डालता है। उसने समझा कि मानव प्रकृति का अध्ययन करके हम अपने आप को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, जिसे समाज में मेल जोल बानी रहे। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। मानव प्रकृति में बुद्धि और भावनाएं दोनों शामिल हैं।
हमारी बुद्धि हमें समझने में मदद करती है, लेकिन भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यदि हम दोनों को संतुष्ट करते हैं, रूप से मैनेज करते हैं, तो हम जीवन में शांति पा सकते हैं। अर्जुन सिद्धार्थ के इस संदेश को गहरा मनन करता है। उसे समझ आता है कि हमारे विचार और भावनाएं एक दूसरे के साथ मेल जोल में रहती हैं और इनका सही तरीके से संवेदनशील और प्रगतिशील रूप से संभालना जरूरी है। सिद्धार्थ ने अर्जुन को बताया कि बुद्धि को तेज करना है और साथ ही अपनी भावनाओं को भी समझना है। दोनों ही हमारे जीवन को संयमी बना सकते हैं। अर्जुन, सिद्धार्थ ने कहा, जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तब हम अपने व्यवहार को भी सुधार सकते हैं। अगर हम किसी के प्रति प्रेम भावना रखेंगे तो हमारा व्यवहार प्रेम से भरा होगा। इसी तरह हमें समझदारी और सजग रहना चाहिए कि किस तरह से हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्जुन जान भरी बातें सुनकर अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को और भी सुधारने के लिए नई दृष्टि से योजना बनाता है। उसके मन में एक नया उजाला चमक उठता है जो अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन फिर पूछता है, पर जब दुख आता है तो क्या हमें अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना चाहिए या हमें इसे सहन करना चाहिए? सिद्धार्थ गंभीर होकर कहते हैं, दुख और सुख हमारे जीवन का हिस्सा है, पर हमें इसे सहन करके उससे सीख लेना चाहिए। व्यवहार को कंट्रोल करके हम अपने अंदर के शांति को बर्बाद कर सकते हैं। सिद्धार्थ ये समझते हैं कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के असली तत्व हैं। उन्होंने कहा, जब दुख आता है हमें अपने अंदर की गहराइयों में झांकना चाहिए। ये दुख हमारे अनुभव का एक हिस्सा है और इससे हम कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। व्यवहार को कंट्रोल करके हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सुख का भागी हो सकते हैं। अर्जुन सिद्धार्थ के शब्दों से प्रेरित होकर सोचने लगता है कि दुख और सुख का सामना कैसे करना चाहिए। उसको ये सीखना है कि जब हम अपने अंदर के संकल्पों को समझते हैं तभी हम दुख से सही दिशा में निपट सकते हैं। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में अर्जुन को यह समझ आता है कि सुख और दुख के समय में भी व्यवहार को नियंत्रित रखना हमारे जीवन को सारथी बनाता है। इसी समय गांव में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम कुणाल था। कुणाल ने सुना था कि सिद्धार्थ मानव प्रकृति के बारे में प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए वह भी विहार करेगा। अर्जुन ने कुणाल को देखा और सोचा, ये मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन बन सकते हैं। अर्जुन कुणाल के सामने अपने विचारों को व्यक्त करता है। सिद्धार्थ के प्रवचनों ने उसे सिखाया था कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष होता है, लेकिन यह विशेष हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो कुणाल के साथ संवेदनाशील और प्रेम भरे व्यवहार का अनुभव करेगा। कुणाल एक खुला दिल और मुस्कुराहट भारी शख्स था। अर्जुन और कुणाल के बीच में एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। सिद्धार्थ ने भी उन्हें सिखाया कि मित्र और दुश्मन की पहचान व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार से होती है और ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अर्जुन अपने नए दृष्टिकोण से समझ गया कि दोस्ती और दुश्मनी भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। ये व्यक्ति के अंदर के गुण और संस्कारों के प्रतीक होते हैं। उसने सीख लिया कि समझदारी और सजगता हम अपने संबंधों को मजबूती और संवेदनाओं से भर सकते हैं। सिद्धार्थ ने दोनों को बुलाया और कहा, दोस्तों, प्रेम और करुणा के बिना हमारा व्यवहार अधूरा है। हमें अपने मित्रों के प्रति प्रेम रखना चाहिए और हमें अपने दुश्मनों के प्रति करुणा। इससे हमारे व्यवहार में सहजता आएगी और हमारा मानव प्रकृति सुधर जाएगा। सिद्धार्थ समझते हैं कि प्रेम और करुणा हमारे जीवन को सहज और सूक्ष्म बनाती है। प्रेम हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और करुणा हमारे दिल को विशेष बना देती है। जब हम प्रेम से अपने मित्रों के साथ होते हैं और करुणा से अपने दुश्मनों के प्रति व्यवहार करते हैं, तब हमारा जीवन आनंदमय और संवेदनाशील हो जाता है। अर्जुन और कुणाल सिद्धार्थ के इस उपदेश से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं कि वे प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। उनकी दोस्ती और समझदारी से उनका व्यवहार और भी सजग बन जाता है। सिद्धार्थ के प्रवचनों ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम और करुणा हमारे व्यक्तित्व को और भी सुंदर बनाते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, सिद्धार्थ गुरुजी, अपने अंदर का आत्मविश्वास और आस्था कैसे बढ़ाएं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है
और जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आस्था बनी रहती है। सिद्धार्थ समझते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही दिशा में निभाते हैं तो हमारे अंदर एक अनोखा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ये आत्मविश्वास हमारे व्यवहार को सकारात्मक बनाता है और हमें असली मूल्य समझ में मदद करता है। उसने आगे कहा, और अर्जुन, आस्था का अर्थ है ईश्वर में श्रद्धा रखना। जब हमें लगता है कि हमारा संबंध इस ब्रह्मांड से बहुत बड़े हैं तो हमारे मन में एक शांति और संवेदना का अनुभव होता है। आस्था हमारे जीवन को ऊंचाइयां तक ले जा सकती है। अर्जुन सिद्धार्थ के इस ज्ञान से प्रभाव होकर निर्णय करता है कि वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा और ईश्वर में श्रद्धा रखेगा। उसने समझा कि ये दो गुणाएं उसके व्यक्तित्व को और भी मजबूत और समर्थन प्रदान करेंगे। अंत में सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों को कहा, मानव प्रकृति का अध्ययन करके हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग है, लेकिन सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। भावनाएं आती हैं, पर हमें पर विजय पाना चाहिए। अपने व्यवहार को निश्चित करके हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। सिद्धार्थ समझते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन करके हम अपने अंतर्राष्ट्रीय आनंद को खोल सकते हैं। प्रेम और करुणा के माध्यम से हम अपने संबंधों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आत्मविश्वास और आस्था से हम अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ये सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थापित करो, सिद्धार्थ कहते हैं, और देखो तुम्हारा जीवन सुंदर रूप से विकसित होता है। मानव प्रकृति के गहरे राज को समझने का यही मार्ग है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। अर्जुन, कुणाल और सारे शिष्य सिद्धार्थ के अंतिम उपदेश को ध्यान से सुनते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि वे मूलों को अपने जीवन में स्थापित करेंगे और मानव प्रकृति के अध्ययन से अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मानव प्रकृति एक अनमोल धरोहर है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हम अपने अंदर छुपे हुए बुद्धि और भावनाएं समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।